स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो याई है वो टूर के बारे में सोच रहा होता है। तभी जो है याई का जो फ़ोन जो वाइब्रेट होता है, तो वो देखता है तो जिन्हों ने उसे मैसेज किया होता है और मैसेज में लिखा होता है कि मैं जो है सही से पहुंच गया हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना और मैं जल्दी काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। और उसको एक स्टिकर भेजता है। तो ये देख के जो है याई थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है कि इसने ये स्टिकर क्यों भेजा है, पर मुझे इस स्टिकर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। तभी वो उसे कुछ मैसेज आता है। तभी मन में सोचता है कि ओह, मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं इतने देर तक ये नहीं जगूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिन्हों को रिप्लाई करूँ या ना करूँ। तो जिन्हों जो अपना फ़ोन देख रहा होता है, जिसमें अभी भी टाइपिंग ही दिखा रहा होता है कि टाइपिंग कर रहा है। तो वो बड़ी देर से जो जिन्हों अपना फ़ोन देख रहा होता है, तभी जो है जो याई है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है मैं सो गया, फिर उस मैसेज को डिलीट कर देता है और कहता है मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या रिप्लाई दूँ या ना दूँ। तभी जिन्हों जो है अपना फ़ोन ही देख रहा होता है और मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो याई है वो सो गया है या नहीं सोया है अभी तक। याई को हम देखते हैं। याई जो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी रूर को ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता, तो मैं अपने और जिन्हों की रिलेशनशिप पे जो है थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। और मन में सोचता है कि मैं भी खूब मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, ताकि मैं रूर को अच्छे से संभाल सकूँ। तो जिन्हों जो है वो अभी भी अपना फ़ोन ही देख रहा होता है कि याई ने मैसेज नहीं किया। तभी जो है याई उसे मैसेज करता है और कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम ज़रा अपना ख्याल रखना और अपनी ट्रिप को एंजॉय करो। तो ये देखकर जो है जिन्हें थोड़ा स्माइल करता है पढ़कर। सीन जो है वो शिफ्ट होता है। हम जो है ऑर्गन एंटरटेनमेंट कंपनी में देखते हैं। वहाँ की जो स्टाफ है वो उसको बुलाया होता है वहाँ के हेड ने। तो वो आती है और जो है थोड़ा रोने लग जाती है और कहती है कि ये जो फ़ोटो है ये मैंने ही खींची है। हाँ, लेकिन इस फ़ोटो को जो है मैंने बिल्कुल भी ये कॉमिक ये मैगज़ीन वैगज़ीन के लिए नहीं दिया। इसमें मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। याई यंग जो है वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो हर चीज़ में अच्छा है, मैं उसके लिए ऐसा क्यों करूँगी। तभी जो है मिसेज लुई जो है वो कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने ये जो फ़ोटो है तुमने किसको भेजी। तो वो जो कहती है ये जो फ़ोटो है वो हमने सिर्फ अपने चैट ग्रुप में डाला है। ये कोई कंपनी का चैट ग्रुप नहीं है, ये हमारा एक छोटा सा चैट ग्रुप है जिसमें हम थोड़ी बातें होते करते हैं, बस उसी में मैंने डाला है। तो तभी जो है मिसेस लुई जो है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हाँ अब जो है तुम्हारी ली गई इस फ़ोटो की वजह से यायन और हमारा इस कंपनी का सभी चीज़ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो तुम्हें जो हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर तुम नहीं करोगी तो हम तुम पर बहुत ही कड़े एक्शन लेंगे। तो तभी जो वो एम्प्लॉय कहती है नहीं मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगी। और ये रहा वो ग्रुप जिसमें हम चैटिंग करते हैं। वो अपना फ़ोन जो है मिस्टर लुई को दे देती है। तो तीनों जो है मिलकर उस ग्रुप को देखते हैं। देखने के बाद जो है वो उस एम्प्लॉय को भेज देते हैं। तभी जो है मिस्टर लेई जो है वो मिसेस लुई से पूछते हैं कि आपने उसको जाने क्यों दिया। तो वो कुछ कहती नहीं है, फिर बाद में कहती है कि ये सारा जो काम है ये सब लिली ने करवाया। तो ये सब सुन के मिस्टर लाई शॉक्ड में हो जाता है और कहता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप इस बारे में सोच भी कैसे सकती है, लिली ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, आपने कुछ गलत देख लिया होगा, आपको कुछ गलत फहमी हो गई होगी। तो वो ऐसे बोल रहा था। तो जो मिस्टर लुई है वो उन्हें जब गुस्से में देखने लग जाती है, फिर बोलती है अब ये सारी जो मैटर है, अब मुझे जो लिली से अब बात करनी है और मुझे ये सारे मैटर को जो है सॉल्व करना। अब ये सब जो तुम देखोगे, लिली से जाके बात करो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि वो मिस्टर जो लेई है वो बैठे होते हैं और मिसिज लुई वहाँ पर आती हैं और कहती हैं क्या हुआ, काम हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। याई यंग जो है उसके बारे में अभी सबको पता चलने वाला है। बोन स्टार जो कंपनी के साथ जो उसका कॉन्टैक्ट है वो है, और उसके बाद याई यंग यहाँ पे दोबारा आएगा भी नहीं। इसके बाद हम जो है सीन शिफ्ट होता है, हम जो है जिन्हों को देखते हैं वो अपने एक मीटिंग में होता है। तभी जो है उसका फ़ोन जो है वाइब्रेट करता है। तो वो देखता है जिसमें कॉल आ रही होती है। तो वो जो है अपने जो जिससे मीटिंग कर रही होता है उससे कहता है कि हम बाकी बात बाद में करेंगे, अभी मुझे कुछ काम है। कॉल जो है वो उठाता है और वो जो कॉल है वो बाय मुयंग ने किया होता है, जो जिन्हों का फ्रेंड होता है। और वो कहता है कि ओह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया ये सारी चीज़ों को हैंडल करते करते। जिन्हों अगर तुम यहाँ पे हो नहीं, तुमने बहुत ही बड़ा शो जो है एक मिस कर दिया। तो जिन्हों जो समझ नहीं पाता और कहता है क्या मैंने मिस कर दिया, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते, तुम सीधा पॉइंट पे आओ ना।
तो वो कहता है कि जुन्नी तुमने एक बार मेरे से बोला था ना कि तुम्हें जो है तुमने एक बार ऑनलाइन सेलिब्रिटी की बात की थी। अब बहुत सारे पीपल जो है उसे अब ऑनलाइन देख रहे हैं। अब तुम इस चीज़ से खुश हो? तो जो तभी जो है जिन्नियों को बात समझ नहीं आती। तो जिन्नियों कहता है कि क्या है तुम मुझे क्या तुम कह रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो जो बाई मुयंग है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी तभी हेल्प करूँगा जब तुम जो है मेरे को दोबारा कॉल बैक करोगे मेरे प्यारे छोटे लवर। जिन्यो जो है वो उसे दोबारा कॉल करता है और बाय मुयंग जो है वो बताता है जो भी यायांग के साथ सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो जो है जिन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है अभी मैं बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर आया हूँ, हाँ, पर मैं आके सारी चीज़ें जो है मैं इन सब चीज़ों को देख लूँगा, पर अभी जो है तुम बस उसकी जो है रेपुटेशन को बचा के रखो, आकर मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। हाँ, तो ये बोल के फिर जब फ़ोन रख देता है तो बाई जो है मुयंग जो है वो अपने पर्सनल असिस्टेंट को बोलता है कि तुम जो है सारे प्री डिपार्टमेंट से बात करो और उनको जो है मीडिया को बुलाओ और मीडिया से बात करो कि जितनी भी यायांग के बारे में नेगेटिविटी जो भी चीज़ें ये फैला रहे हैं इस सभी चीज़ों को बंद करें और वीडियो और यायांग की जो फ़ोटोज़ है उसको भी वो डिलीट करे। तो वो कहते हैं समझ गए वो, तो उसका असिस्टेंट कहते हैं हाँ समझ गया। हाँ, तभी जो हम देखते हैं जो याई है वो रूल को अल्फ़ाबेट्स सिखा रहा होता है कि किसका क्या मीनिंग है, तो रूल भी उसी की तरह कर रहा होता है। तो जो याई है वो कहता है कि रूल तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम और अच्छा करो, ठीक है। तभी जो है याई के फ़ोन की रिंग बजती है। तो याई जो है फ़ोन देखता है तो वो कहता है रुको मैं अभी जिन्नियों से ज़रा बात कर लूँ, ठीक है। तो याई कहता है ओके। तभी जो है याई फ़ोन उठाता है। तभी जो है जिन्नियो टेंशन में बोलता है कि याई क्या तुम ठीक हो? तो यही कहते क्या क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? जिन्नियो जो है वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, मैं जो है इस मैटर को फटाफट से सॉल्व कर दूंगा, मैंने जो है बहुत से बात कर ली है। तो जो यही है वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा है कि तुम्हारे जो है फ्यूचर तुम्हारे वर्क पे कितना ज़्यादा इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारा काम और तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो लोगों के लिए, मेरे को कोई इतना ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है। और वैसे भी तुम जो है मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करो, तुम जो है सिर्फ अपनी बारे में सोचो, ठीक है। और इस मैटर को जो है मैं खुद से ही सॉल्व कर लूँगा, मैं देख लूँगा मैं इसे मुझे क्या करना है। तो फिर ये सुन के जो है जिन्नियो थोड़ा खुश होता है और कहता है ओके ठीक है। वह सीन जो शिफ्ट होता है हम याई को जो है ऑर्गन एंटरटेनमेंट कंपनी में देखते हैं। वो लिली से मिलने आया होता है। तो तभी जो लिली वहीं आ रही होती है, पर यायांग को देख के वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जो है यायांग जो है वो लिली को रोकता है और कहता है हमें बात करना चाहिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो लिली जो है वो उसे इग्नोर करती है और कहती है अभी मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी जो है याई जो है वो पीछे से बोलता है कि अभी यही समय है कि तुम मेरा फेवर करो, क्योंकि उस रात मैंने भी तुम्हारी जो है फेवर करी थी। तो लिली जो है उसकी तभी बातों को इग्नोर ही करती है और आगे जा रही होती है। हाँ, तो तभी जो है लिली जो है पीछे मुड़ के बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ याद नहीं। तभी जो है यायांग जो है वो कहता है कि उस दिन होटल में उस दिन रूम नंबर 419 में जो हुआ था तुम्हारा जो तुमने फर्स्ट ऑडिशन जो क्लियर किया था। हाँ, तभी जो है लिली ये सुन के जो है शॉक्ड हो जाती है और वह कहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो जो यायांग है वो कहता है वैसे भी मेरे को कोई जानता नहीं है, हाँ, और तुम जो फेमस सेलिब्रिटी हो और वैसे भी लोगों को तुम्हारे बारे में सुनने में और जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लिली जो है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तभी जो है याई जो है वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने फेमस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, अपने काम को बहुत अच्छा किया, अपना इफ़ेक्ट डाला, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। और तुम्हें एक बात मैं और बता दूँ कि अभी जो भी ये गलत अफवाह मेरे बारे में फैली है, मैं अभी सभी चीज़ों के बारे में मैं छानबीन बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। पर मुझे पता है कि कौन है जो मुझे इतना ज़्यादा हेट करता है, ठीक है। हाँ, और वैसे भी और
ये सब चीज़ों की वजह से अगर ऑर्गन एंटरटेनमेंट कंपनी को कुछ भी नुकसान हुआ, कोई भी घाटा हुआ, तो तुम इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। और तुम्हें एक चीज़ और मैं बता दूं कि तुम्हारा और मेरे में अब कोई भी रिश्ता नहीं है, एक बार अपने आप को जाकर देखो। तो ये सुन के लिली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता और ये बोल के यही वहाँ से चला जाता। और लिली जो है गुस्से में कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे है इस तरीके से बात करने की है। तो तभी जो है उसकी जो सेक्रेटरी है वो कहती है कि मैम मिस्टर लिली आपको ये सारी चीज़ें जो है छोड़ देनी चाहिए। तो लिली कहती क्या कह रही हो तुम। तो वो जो है अपने फ़ोन में उसे कुछ दिखाती है। हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय।